पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज के हालात के, आज के इलेक्शंस जो अब होने वाले हैं उनके हवाले से क्या कहना है? ये ज़रा इसलिए क्योंकि असद कैसर साहब ज़रा मुश्किल में भी हैं, लेकिन अपनी पोजीशन वही रखे हुए हैं। इमरान खान के बगैर कोई पीटीआई नहीं है, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आबिद शेर अली साहब से पूछूं, आप एग्री करते हैं सिलेक्टेड प्लस है मुस्लिम लीग नून? सिलेक्टेड प्लस है? नहीं, आप तासुर के ऊपर जाते हैं भैया, इनसे एग्री करते हैं? दस दो। नहीं, देखें, मैंने जो पहले बात की, जो मैंने उसकी बात की लंदन से सी ऑफ करने की, उस चीज़ की, मैंने कहा अगर ये चीज़ें उधर से पाकिस्तान में आ जाए, और ये चीज़ें मैं कहता हूँ अगर बाकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे ठीक, हमारे अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको बिल्कुल इज्जत देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबको देनी चाहिए। अगर एक को मिल रही है तो फिर एक तासुर में दिया जा रहा है कि यार एक के साथ क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, सिर्फ आपको प्रोटोकॉल और ये इस तरह की चीज़ों से एतराज़ है? नहीं, हम प्रोटोकॉल तो हम ये नहीं कहते कि कोई मिल गया, एम्बेसडर मिल गए, सी ऑफ कर दिया, तो मिलते रहते हैं। देखिए, एम्बेसडर तो सी ऑफ कर दिया, ये हो गया, इससे एतराज़ है? इससे आगे भी कोई देखिए, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो कई ममालिक में विजिट करते हैं। ठीक है, कभी किसी एम्बेसडर ने, मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियली उनको किसी को सी ऑफ किया हो। अच्छा। दूसरी बात है कि अगर आप गवर्नर हाउस में मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो गवर्नर साहब हमारे कोलीग रहे, उनकी फैमिली की डेथ हुई थी तो मियाँ साहब यहाँ पर नहीं थे, दुआ की, लेकिन उसके बाद अगर आप वहाँ पर मीटिंग चेयर करें, बालपुर डिवीजन की मीटिंग चेयर करें, तो आप गवर्नर हाउस को क्यों आप पोलिटिसाइज करना चाहते हैं? नहीं, बट गवर्नर हाउस तो देखें एक इदारा, एक गवर्नर है जो कि वफाक का नुमाइंदा होता है, बिल्कुल ठीक। तो आप उधर बैठ के अगर मीटिंग करें एक डिवीजन की, स्पेसिफिक डिवीजन की या टिकटों की तकसीम की मीटिंग करें तो क्वेश्चन मार्क उठते हैं। नहीं, बट एक बात है ना, एम्बेसडर का सी ऑफ कर देना, गवर्नर हाउस में मीटिंग कर लेना, और तो कुछ भी नहीं है ना। अगर ये वो ना करे तो फिर ठीक नहीं, और मैं कहता हूँ करें, अच्छी बात, गवर्नर का तो छोड़ दें। हाँ। लेकिन एम्बेसडर या जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से पेश आ रही है, बाकी वज़ीर आज़म के साथ भी आए तो हम कहते ठीक है। कोई इलेक्शन कमीशन को कोई स्पेशल उनके साथ मोहब्बत, प्यार, कोई और हालात, किसी और इदारे की? नहीं, इलेक्शन कमीशन का अभी तक कोई ऐसे हमें नजर नहीं है कि उसने कोई मोहब्बत की हो। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन से एस्टैब्लिशमेंट की भी कोई आपको नहीं लगता? अभी नहीं, जब होगी तो बिल्कुल आपको बताएंगे। तो फिर इसका मतलब है सिलेक्टेड ना हुए ना, वो तो सिलेक्टेड प्लस तो कोई ना। मैंने ये नहीं कहा कि सिलेक्टेड है, हम कहते हैं तासुर दिया जाए। अच्छा, तासुर दिया है, मतलब चले, मैं इसको यही समझूंगा कि नहीं है ना, उस कान में लगा लेना। नहीं, वो इसलिए कि वो बेचारी बार-बार निकल जाती है, उन्हें की करिए। इससे पहले मैं आबिद शेर अली साहब का डेफिनेटिव जवाब लूँ तो आप मुझे ये बता दें, ये इल्ज़ाम ठीक है पीटीआई का मुस्लिम लीग नून पे दी कि ये वो कहते हैं नोटिफिकेशन निकाल दें मियाँ साहब का? सर, बात यह है कि बात चीज़ें मकाफात अमल होते, कारमा जिसको कहते हैं, उस वक्त जब कारमा के बारे में एक और भी बड़ा सख्त लफ्ज़ आता है। यस, वो 20 से शुरू होता है। जी, तो उसी पे नहीं जाते। सवाल ये है कि जब आप, बहुत बड़ा मौका था उनके पास, मुझे दुख होते आप जैसे हमारे लोगों में सो कॉल्ड, अब लोग तो मैं मतलब कहते हैं, हमें शर्म आती है, हम डेमोक्रेट हैं या डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं। ये पहले रखते थे लोग, अब हमारा मजाक उड़ाते हैं। अगर आप और मेरे जैसे 2-4 लोग हैं भी सही, तो हमारे सियासतदानों ने जिस तरीके का जमहूरियत का मजाक उड़ाया, पहले खान साहब थे 2018 में जिस तरह के वो चीज़ें कर रहे थे, और इसी तरह ये एग्जैक्ट चीज मोल था कि मियाँ साहब जेल में है, मरियम साहबा जेल में है। उस वक्त आपके पीएम नवाज के लोग, मुझे याद है हमारे सराइकी इलाकों में, वो टिकटें नहीं ले सकते, जिन्होंने टिकटें ली थी उनको वापस करा के उन्होंने मेरा कलम दवात पता नहीं वो मटके पे उनको इलेक्शन लड़वाए थे। उस वक्त तो आपको याद होगा सेनेट की टिकटें दी थी इन्होंने, उस पर मियाँ साहब के शायद साइन थे, तो वो पार्टी सदारत से भी अलग करवा दिया, उनको अलहदा करा दिया गया था। तो वही सिचुएशन अब इन्हीं के साथ हो रही है। अब इनको जो फेयर प्ले करना चाहिए था उस वक्त, असद कैसर साहब को उस वक्त खड़े होना चाहिए था, जब आपके यूनिवर्सल कुछ ना थोड़े कन्विक्शंस होते हैं, मोरालिटीज होती है, यूनिवर्सल्स होती है, वो सिलेक्टेड नहीं होती कि मैं बुरे उसमें फंस गया हूं तो मैं, क्योंकि इस वक्त विक्टिम आप फंस गए तो आपके साथ वाकई आपने, मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी को रौंद के इक्तदार में आएंगे तो फिर आपके साथ ये कुछ होगा, ये नेचर का। अच्छा, आप और मैं नहीं कर रहे, ये जहन में रखे, अगर कुछ लोग सुन रहे हैं कि मैं और आप शायद एंडोर्स कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इन्होंने जो कुछ उस वक्त रिवाज डाले वही रिवाज उन पे और है। लेकिन हैमिक सटाल अभी भी समझता हूँ इनका मुकाबला नहीं हो सकता कि जो खान साहब कर रहे थे 2018 में, जो उन्होंने किया एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, जनरल बाजवा, जनरल फैज के साथ। मियाँ साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसकी वजूहत हैं कि आपकी एक, आप कहते हैं लॉन्ग, आप उसको स्ट्रगल कहते हैं, जेल में रहे, मुशर्रफ से लड़े, बाद में हुए, जेलें भुगती, आप एग्जाइल में गए, और आपने उसको कहते हैं वोट को इज्जत होकर नारा लगाया, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें की और बड़ी पावरफुल तकरीरें की, एक नैरेटिव बनाया जो लोगों ने बही किया आपके नैरेटिव को। आपने 3 दफा वजीर आजम आप रह चुके हैं, इसके बाद चौथी का 6ठी दफा भी बन जाए तो रहना आपने एक वजीर आजम, लेगेसी आपकी क्या होनी चाहिए थी? इस वक्त आपको इस तरह के मैसिव कंप्रोमाइजेस करके, ये चीजें बिल्डोज करके, उस पे क्वेश्चन रेज करके, कल को आपकी वैलिडिटी पे, मोरालिटी पे, पॉलिटिकल मोरालिटी पे आप पे क्वेश्चन उठेंगे। आपके नजदीक मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो वो बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करके आए? मेरा ये ख्याल है वो आए हैं, उन्होंने खुद भी किए और आगे भी। हमारे भाई कुंडी साहब का सिर्फ तासुर है,
आपको लग रहा है नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हमारे दोस्त है मेरा, उनसे बड़ा उसमें राना सनाउल्लाह साहब के इंटरव्यू पड़े हैं, वो कहते हैं हाँ जी बात होगी, डील होगी, ये उनका ये क्लिप मैंने खुद सुना है। तो आगे से एंकर पूछते जी उनसे, तो उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ सबसे बात होगी, जितने गाल होनी चाहिए उससे हो गई। अब ये तस्वीर को मैं इन्होंने आपने नहीं बनाया, कुंडी साहब ने नहीं बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, ये पीएम नवाज के अपने लोग ये कहते रहे 2-3 रीजन की वजह से। अवाम को आपको पता है ना उस साइड पे चल पड़ते जो हवा चल पड़े, सो मैसेज को मैसेज दे रहे थे कि जनाब आप ये जहन में रखें मियां साहब वापस आ रहे हैं, अब वही वजीर आजम होंगे, आपने वोट देना है दें, नहीं देना वो वजीर। ये इनकी पार्टी का नैरेटिव था। अब जिस पे क्वेश्चन उठना शुरू हो गए, जिस पे अब डिबेट होना शुरू हो गए, जिस पे सारे कहना, और ये इंप्रेशन हैविंग सेड ऑल दिस, ये मियां साहब को नहीं बनने देना चाहिए था कि चौथी दफा वजीर आजम बने, आप पे पहले 3 दफा उस तरह क्वेश्चन नहीं उठे, चलो कंट्रोवर्सीज थी जो भी था, अब की दफा मेरा ख्याल है वो जैसे कहते हैं ना कि उसको सिलेक्टेड प्लस वाली बात कह रहे हैं, ये कुछ थोड़ा सा मोर ओवर हो गया। अंग्रेजी में खबर लिखते थे ना डॉन न्यूज के लिए, तो जहां पे हम हमारे पास मटेरियल खत्म हो जाता था, हम मोर ओवर के बाद पैडिंग शुरू कर देते। नो, इट्स अ मोर ओवर एंड पैडिंग एंड व्हिच विल हर्ट पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब को इवन एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेबिलिटी, मतलब आपको लगता है कि वो मॉरल जो अथॉरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी बहुत ज्यादा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। आबिद सर अली साहब, चले इसको रऊफ क्लासा साहब ने दुरुस्त कहा और शायद इस बात को तो खैर आप मानेंगे ही कि ये मकाफात अमल भी हो सकता है, या चले जो ये तो शायद कुदरत का कानून है ना कि आप किसी को रौंद के इक्तदार में आए तो फिर इवेंचुअली आप भी रौंदे जाएंगे, ये तो फैक्ट है। लेकिन क्लासरा साहब का साथ ये भी कहना है कि मियाँ साहब की जमात को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने उनके साथ हो चुका वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए नॉन स्टॉप, जिस तरह आपने दोनों भाइयों को दिए, मेरी भी आवाम तक गुफ्तगू जानी चाहिए। पहले तो मैं रऊफ क्लासरा साहब से शुरू होता हूँ। रऊफ क्लासरा साहब, क्या ही अच्छा होता कि आप उस वक्त स्टैंड लेते जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला था और 2 साल के लोगों की मेहनत नहीं ज़ाया होती थी, तो आप हमारे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते थे। कोई बात नहीं, वो आपकी साफ़त थी, आपने किया, हमें कोई एतराज़ नहीं इस पर। मरीम नवाज़ साहिबा को हथकड़ी लगा ली जाती है नवाज शरीफ साहब के होते हुए, ठीक है आप नहीं बोले, कोई बात नहीं। जस्टिस सदीकी साहब को नवाज शरीफ को सज़ा ना देने पर हटा दिया जाता है। रऊफ क्लासरा साहब आप नहीं बोलते, चलें आपकी वो भी मेहरबानी, ठीक है आप नहीं बोलते। इमरान खान को गुड टू सी यू सर कह दिया जाता है उस वक्त के चीफ जस्टिस से, आप नहीं बोले, चले वो भी आपकी मेहरबानी, नहीं बोलते आप, ठीक है। अब आप चाहते हैं असद कैसर साहब, मेरी बात सुन ले सर, नहायत ही अदब के साथ आपके साथ मेरा अदब का रिश्ता है, मेरी गुफ्तगू आप मुझे मुकम्मल करने दें तो आपका बड़ा शुक्रिया होगा। अब असद कैसर साहब की बात सुनाई आपने मुझे। असद कैसर साहब वही है ना जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हमने सबमिट की थी, जो इनका रोल था एज ए स्पीकर, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। कौन सी ये कोई ऐसी कोई महात्मा लिख रहे हैं, इन लोगों की बातों पे आप यकीन करें। अब आप हम पे हिरवन डालते हैं, आप हनीफ अब्बासी पर एफिडेविट का केस बनाकर आप पर शेख रशीद को हस्पतालों का चक्कर लगाता था, वो बाबा डैम जो साकिब निसार है उस वक्त सोच लेते। आपने वो हमारा जो कैंडिडेट था चौधरी निसार अली खान साहब के हल्के में खड़ा, उसको आपने हथकड़ी लगा दी। आपने हमारे सारे कैंडिडेटों को जेलों में फेंका, हमारी लीडरशिप को आपने कैंपेन नहीं रन करने दी।